सब ठीक होंगे और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मैं कुका सर्टिफाइड प्रोग्रामर हूँ और मैं यहाँ पे आपको नॉलेज दूंगा कुका रोबोट की और उसके प्रोग्रामिंग्स की। ठीक है, मैं इसमें A to Z आपको स्क्रैच से पढ़ाऊँगा। अगर आपको आता है फिर भी देखो, अगर नहीं आता फिर भी देखो। ठीक है, आज मैं बेसिकली आपको सेफ्टी स्टॉप्स के बारे में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ। जो सेफ्टी स्टॉप्स होते हैं वो दो चीज़ों में काम करते हैं, पाथ ओरिएंटेड ब्रेकिंग सिस्टम में और पाथ मेंटेनिंग में। जो पाथ मेंटेनिंग में होता है वो 1.5 सेकंड बाद रोबोट स्टॉप होता है, मतलब वो पाथ मेंटेन करके स्टॉप होता है। और जो पाथ ओरिएंटेड ब्रेकिंग होती है उसमें सडन स्टॉप हो जाता है रोबोट। ठीक है, तो जो स्टॉप कैटेगरी है वो 3 तरह की होती हैं, स्टॉप 0, स्टॉप 1 और स्टॉप 2। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेफ्टी स्टॉप ज़ीरो। इसको ट्रिगर एंड एग्जीक्यूट करता है सेफ्टी कंट्रोलर। सेफ्टी स्टॉप ज़ीरो में क्या होता है, इमिडिएटली स्विच ऑफ हो जाते हैं ड्राइवर्स और जितनी भी पावर सप्लाई होती हैं वो ब्रेक्स में चली जाती हैं। पावर सप्लाई ब्रेक्स को मिल जाती हैं। ठीक है, और ये ट्रिगर तब होता है जब सेफ्टी कंट्रोलर में कोई एरर आ जाता है या फिर हमारी लाइट चली जाती है, पावर स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक है, और सेफ्टी स्टॉप ज़ीरो में क्या होता है, डिवाइसेस आर डीएक्टिवेटेड इमिडिएटली, उसी टाइम सब कुछ बंद हो जाता है। ठीक है, और जो मैनिपुलेटर हैं और जो एक्सटर्नल एक्सिस हैं वो हमारा पाथ ओरिएंटेड ब्रेकिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है सेफ्टी स्टॉप 1। इसको ट्रिगर एंड मॉनिटर करता है सेफ्टी कंट्रोलर और ये नॉन सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्शन में आता है। जैसे ही मैनिपुलेटर बंद होगा सेफ्टी कंट्रोलर डीएक्टिवेट कर देगा ड्राइव्स को। ठीक है, और जो पावर सप्लाई है वो ब्रेक्स में चली जाएगी। जब ये ट्रिगर होगा तो रोबोट कंट्रोलर एक आउटपुट सेट कर देगा फील्ड बस में। ठीक है, इसको एक्सटर्नली भी ट्रिगर कर सकते हैं। जब ड्राइवर ऑफ हो जाती हैं ये ट्रिगर हो जाता है, और जब इनेबल स्विच फुली डाउन मतलब पैनिक मोड में ज़ोर से दबा देंगे तब ये एक्टिव हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, और ये इमरजेंसी जब प्रेस करते हैं तब ये वाला सेफ्टी स्टॉप हो ट्रिगर होता है। ठीक है, और ये पाथ मेंटेनिंग ब्रेकिंग सिस्टम को फॉलो करता है। मतलब जैसे ही इसको दबाएंगे वो 1.5 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ड्राइवर को डीएक्टिवेट करेंगे वैसे ही रोबोट स्टॉप हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है सेफ्टी स्टॉप 2। इसमें क्या होता है, इसको ट्रिगर एंड मॉनिटर करता है सेफ्टी कंट्रोलर और ये नॉन सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्शन में आता है। इसमें क्या होता है, जब ड्राइवर इसमें क्या रहता है कि ड्राइवर एक्टिवेट रहेंगे और ब्रेक रिलीज हो जाएगी। जैसे मैनिपुलेटर एक जगह खड़ा रहेगा, ठीक है, एक सेफ्टी जो सेफ स्टॉप है वो ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रिगर होगा रोबोट कंट्रोलर एक आउटपुट सेट कर देगा फील्ड बस में। ठीक है, और इसको एक्सटर्नली भी ट्रिगर कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कब कब एक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, जब स्टार्ट की को हम जब रिलीज़ करते हैं T1 मोड में और T2 मोड में तब ये अप्लाई होता है, और जैसे ही रोबोट चल रहा हो और हम उसको स्टॉप की प्रेस कर देते हैं तब भी ये ट्रिगर हो जाता है। और कब होता है, जब मोशन इनेबल करते हैं उस टाइम पे दबा के अगर छोड़ देते हैं तो तब भी ये एक्टिव हो जाता है। और जब ये ऑपरेटिंग मोड चेंज करते हैं तब भी ये एक्टिव हो जाता है, और जब हम इनेबल स्विच को रिलीज़ कर देते हैं तब भी ट्रिगर हो जाता है।